हेलो एवरीवन, आज हम एक छोटी सी ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि किस तरीके से उनमें लेंथ है, किस तरीके से उसमें एंगल है, ब्रेवियस लैटिस के बारे में जो हमें बार बार में दिमाग में नहीं रहता है या वो स्किप हो जाता है। तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक लेके आए हैं और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद करते हैं कि सबसे पहले तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनके नाम क्या क्या है, उनको किस सीरीज में याद रखना आपको। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जैसे गांव में या कहीं भी आपने देखा होगा किसी का नाम होता है सीटी। ठीक है, सीटी है कि सीटी मैं तेरा हूं, आपको एक ये नाम याद रखना है। और क्या, सी टी ओ मैं तेरा हूं। ठीक है, सी टी ओ मैं तेरा हूं। अब आपको इसके आगे इसका नाम मेंशन करना है। ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम है। सी से क्यूबिक, क्यूबिक बन गया। टी से टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ओ से ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। एम से मोनोक्लिनिक। टी से ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। आर से रोम्बोहेड्रल और H से हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। तो हमारे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। अब इनमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इनमें लेंथ होती है, किस तरीके से इनमें एंगल होता है। तो सबसे पहले हम लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सियल लेंथ क्या होती है, एक्सियल लेंथ। ठीक है, ठीक है। एक्सियल लेंथ का मतलब है आपको हर जगह पे ए बी सी, क्योंकि हमारे पास में लेंथ को मेजर करते हैं वो ए बी सी के टर्म में मेजर करते हैं। ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, सभी के बीच में इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इस तरीके से मेंशन कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास में लेंथ हो गई। क्लियर। अब हम इनमें मेंशन करना स्टार्ट करते हैं कि क्या सभी में बराबर होती है, डिफरेंट होती है। तो उसको मेंशन करते हैं। देखो पहली वाली है उसमें सारी की सारी बराबर, सभी के सभी लेंथ बराबर। ठीक है, दूसरे क्रिस्टल लैटिस में चलते हैं। तो यहां पे जो सी वाली लैटिस है इसकी लेंथ बराबर नहीं है। जो सी वाली लेंथ है, ए और बी तो बराबर होंगे लेकिन सी बराबर नहीं होगा। तो मतलब हमने देखा कोई भी इसमें डिस्टरबेंस नहीं, इसमें एक में डिस्टरबेंस, इसमें दोनों में डिस्टरबेंस, इसमें दोनों में डिस्टरबेंस। अब क्योंकि इसमें ज्यादा डिस्टरबेंस है तो ये अपने साथ में दो को ही डिस्टर्ब करेगा। 1 2 3, 3 ऐसे लैटिस होते हैं जिनके अंदर कोई भी लेंथ बराबर नहीं होती है। कोई लेंथ, ना तो ए बी सी, कोई सी भी लेंथ बराबर नहीं होगी। अब ऊपर वाली जो 2 टर्म्स है इन्हीं को रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है, ए बी सी बराबर, ए बी सी बराबर, ए बी सी, ए बी तो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। तो ए और सी, ए और बी तो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। तो ये हो गई इसकी एक्सियल लेंथ। क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एंगल के बारे में। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं एंगल के बारे में। एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल। एंगल क्या होगा, अब इसमें एंगल का वेरिएशन देखते हैं। देखो एंगल किससे होते हैं, अल्फा बीटा गामा से, अल्फा बीटा गामा से, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, बीटा और गामा और अल्फा बीटा गामा। हमने ये एंगल देखा क्योंकि हमारे पास सभी में तो एंगल तो वही होगा। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, जैसे हम अगर यदि घर देखें तो घर हमारे क्यूब की टाइप में होते हैं और क्यूब होते हैं वो क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, और तीनों के तीनों एंगल किस पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सबसे पहला अगर मैं यहां एंगल देखूं तो इसमें अल्फा भी बराबर, बीटा भी बराबर 90 डिग्री का, क्योंकि हमने एक बात कही है क्यूबिक फॉर्म में होता है वो 90 डिग्री के एंगल रखते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद यही सिमिलर ट्रेंड आगे वाले दोनों में यूज करना है। सिमिलर ट्रेंड आगे वाले दोनों के दोनों में यूज करना है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, दैट इज 90 डिग्री।
दोनों के तीनों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में क्या ट्रेंड यूज करना है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90, अल्फा बीटा गामा 90। अब एक चीज देखो ध्यान से, जो कॉमन दिख रहा है इसमें तो तीनों के तीनों एंगल बराबर है, और इसमें तीन ऐसे सिस्टम है जहां पे उनकी लेंथ बराबर नहीं है। तीन सिस्टम ऐसे जहां पे लेंथ बराबर नहीं है, तीन सिस्टम ऐसे हैं जहां पे एंगल्स एकदम बराबर है। क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं, अब यहां से चल के हम रोम्बोहेड्रल पे आते हैं। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। एक डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या है, अल्फा बीटा गामा तो बराबर होंगे लेकिन वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। क्लियर? चलो अब उसके ऊपर वाले पे आते हैं। ऊपर वाले पे क्या है, यहां पे तो 90 डिग्री पे नहीं होगा, इसमें आते हैं अल्फा बीटा गामा और 90 डिग्री। इसमें कोई सा भी एंगल अल्फा बीटा गामा कोई सा भी एंगल बराबर नहीं होगा, कोई सा भी एंगल बराबर नहीं होगा, लेकिन वो 90 का भी नहीं होगा। ये ध्यान देना है, वो बराबर भी नहीं होंगे और वो 90 के भी नहीं होंगे। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास बचे दो, मोनोक्लिनिक एंड हमारे पास में हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक में क्या हो गया, अल्फा बीटा बराबर और वो 90 डिग्री का, अल्फा बीटा बराबर और वो 90 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों चीजें कॉमन है, अल्फा बीटा बराबर जो कि 90 डिग्री का, अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री का, लेकिन इसमें जो गामा है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। गामा है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। यहां पे जो गामा होगा वो 120 डिग्री का होगा। सिंपल सा काम है। यहां पे अल्फा बीटा गामा जहां पे तीनों के तीनों सिमिलर लेकिन वो 90 का नहीं, सिमिलर नहीं होगा, यहां पे 90 के बराबर नहीं होगा गामा, और यहां पे गामा 120 डिग्री का। क्लियर है? अब चलते हैं हम इसके ब्रेवियस लैटिस के बारे में। ब्रेवियस लैटिस, इसमें नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस कितने हैं, कितने कितने प्रेजेंट होते हैं, तो हमें वो चीज ध्यान देनी है कि कितने प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हम थर्ड नंबर वाले पे आते हैं, जो मैक्सिमम ब्रेवियस लैटिस रखते हैं। मैक्सिमम होते हैं 4, और वो होते हैं तीसरे नंबर वाले के पास में। जो थर्ड नंबर वाला है उसके पास में 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 किस्में, देखो क्यूब है, क्यूब के पास में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों होते हैं। तो उसी तरीके से आप याद रख सकते हो कि यहां पे 3 होते हैं। ब्रेवियस लैटिस की बात कर रहे हैं, ब्रेवियस लैटिसिस, तो हमारे पास में यहां पे 3, यहां पे 4। ठीक है, अब आगे क्या होता है, जो नीचे वाले 3 बचे हैं इनमें सभी में 1 1 1 होता है, इन सभी में 1 1 1 होता है, और जो बाकी 2 बच गए उनमें 2 और 2 होते हैं। इनके जब टोटल करोगे तो आपके पास में 14 ब्रेवियस लैटिसेस आएंगे, और जो 14 ब्रेवियस लैटिस प्रेजेंट होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस पता चल गया। चलो अब ये और पता कर लेते हैं, ये ब्रेवियस लैटिस हैं वो किस किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे हमारे पास में जो 4 ब्रेवियस लैटिस है वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास में सिंपल क्यूबिक है, एक हमारे पास फेस सेंटर है, एक बॉडी सेंटर है, और तीसरा एज सेंटर है। हमारे पास में 4 ब्रेवियस लैटिसेस, और वो चारों के चारों कौन से, सिंपल। तो सिंपल सभी में होता है, सिंपल सभी में प्रेजेंट होता है, सभी के सभी में सिंपल होता है। मतलब ये 3 तो खत्म हो गए, इन तीनों के पास में क्या होता है, सिंपल सिंपल सिंपल, बस। क्योंकि इसके पास एक है और एक है, तो ये तीनों खत्म। ठीक है, अब उसके बाद में बचे ये 4 वाले कौन सा, जो मैक्सिमम रखता है, और मैक्सिमम कितने, जिसके पास में बॉडी सेंटर भी है, जिसके पास में फेस सेंटर भी है, और जिसके पास में एज सेंटर भी है। मतलब ये चारों के चारों प्रेजेंट है, चारों के चारों प्रेजेंट है। अब बचे कौन से भाई, इसके पास में मेरे पास 3 है, तो इसके पास कौन सा नहीं है, पहले यही देख लेते हैं भाई इसके पास तीसरा कौन सा नहीं है। तो हम देखते हैं, इसके पास में बॉडी सेंटर भी है, इसके पास में फेस सेंटर भी है, लेकिन इसके पास में एज सेंटर नहीं है। एज सेंटर नहीं है, आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, एज सेंटर नहीं है। क्लियर? अब इनके पास में 2 2 है, अब वो 2 2 कौन से हैं, तो हम ये कहते हैं टेट्रागोनल में बॉडी सेंटर होता है, फेस सेंटर नहीं होता, और एज सेंटर नहीं होता है। और जब हम इसकी बात करते हैं मोनोक्लिनिक में आते हैं तो 2 हैं, लेकिन इसमें बॉडी सेंटर भी नहीं है, फेस सेंटर भी नहीं है, लेकिन एज सेंटर प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास में सिंपल सा ब्रेवियस लैटिस के बारे में, कि याद नहीं रहता, दिमाग में नहीं रहता है कि हम किस तरीके से इनको याद करें।
ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू हमने एक्सप्लेन किया इसको कि किस तरीके से हम 7 क्रिस्टल सिस्टम को मेमोराइज कर सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास में एक छोटी सी ट्रिक। आगे हम धीरे धीरे बहुत सारी ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जितनी भी केमिस्ट्री में यूज होती है, जो आपके एग्जाम के लिए या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।